साईं राम, नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूर्य आज आपको बताने वाला हूं कि नहाने के बाद मत करें यह कार्य, यह आपको नरक के द्वार की तरफ धकेलते हैं। वह कार्य कौन से हैं, तो आइए बताते हैं। पहला कार्य है कि नहाने के बाद आप जैसे बाहर निकलते हैं तो परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। उससे पहले कुछ मत खाइए, एक बार नमस्कार ही चाहे कर लीजिए, उससे पॉजिटिव वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाएगी। एक गिलास पानी पी लीजिए नहाने के तुरंत बाद, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, नाखून मत काटिए। नहाने के बाद नाखून नहीं काटने हैं। जैसे ही नहाकर निकले नाखून नहीं काटने हैं। नहाने से पहले काट लीजिए और बाथरूम में मत काटिए, बाहर काटिए। उसके बाद नहाने के बाद जो लेडीज लोग हैं वो सफाई ना करें, नहाने से पहले करें। बेडशीट नहाने के बाद चेंज नहीं करनी चाहिए। नहाने के बाद जूठे बर्तन मांजने नहीं चाहिए, पहले मांजने चाहिए। ये सब नहाने के 1 घंटे के अंतराल की बात कर रहा हूँ, यानी नहाने के 1 घंटा बाद ये कार्य नहीं करने चाहिए। नहाने के बाद आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, परंतु उससे पहले यदि आप नाखून काटते हैं, यदि आप कुछ खाते हैं, तो ये आपके लिए अपशकुन माना जाएगा। इसलिए ऐसे कार्य आपको नहाने के पहले करने चाहिए। नहाने के बाद जो आपके बर्तन हैं, जैसे नहाने के बर्तन हैं, उनको उठाकर साथ ही बाहर लेकर नहीं आना है। यानी जैसे नहाने के बाद बाल्टी लेकर बाहर नहीं निकलना है। और नहाते वक्त यदि आप लकड़ी पर खड़े होकर नहाएं, यानी कच्ची मिट्टी पर खड़े होकर कभी मत नहाएं। आजकल तो घरों में फर्श पड़े हैं, लेकिन कई बार हम बाहर भी नहाते हैं तो कच्ची यदि मिट्टी हो तो एक ईंट ले लें, उस पर खड़े होकर नहाएं। इससे आपके ग्रह खराब नहीं होंगे। नहाने के तुरंत बाद 15 मिनट तक नींबू नहीं काटना चाहिए। 15 मिनट तक कम से कम नींबू नहीं काटना चाहिए, उसके बाद काट सकते हैं। नहाने के तुरंत बाद दूध उबलने के लिए नहीं रखना है। और सबसे बड़ी बात कि नहाने के तुरंत बाद कंघी करते हुए, क्योंकि हम नहाने के बाद बाल संवारते हैं, रसोई घर में प्रवेश मत कीजिए। ये सब बातें इसलिए बनाई गई हैं कि आप नहाने के बाद कंघी करेंगे तो आप किचन में घुस जाएंगे तो बाल वहां पर गिरेंगे और अपशकुन होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन भी साथ में जाएगी। नहाने के बाद ये सब कार्य आपको नहीं करने हैं। नहाने वक्त यदि आप जोर जोर से अपने परमात्मा का नाम उच्चारण करें तो वह स्नान तीर्थ स्नान बन जाता है। यानी हर हर गंगे का उच्चारण करें तो गंगा स्नान बन जाता है। इसी प्रकार आप नहाते वक्त गुनगुनाएं, परमात्मा का नाम जरूर गुनगुनाएं। इससे आपको शक्ति प्राप्त होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी, वाइब्रेशन प्राप्त होगी। नहाने के बाद यदि आप कुछ पैसे, चाहे 1 रुपया चाहे 10 रुपये, जितने भी आप निकाल सकते हैं, दान के लिए निकालते हैं तो आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन प्राप्त होगी। नहाने के बाद इमीडिएटली टीवी मत लगाएं और उस रूम में भी मत जाएं जहां टीवी चल रहा है। सीधा यदि पूजा रूम में जा सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नहाने के बाद उस चप्पल को मत पहनिए जिसे आपने धोया नहीं है। या तो नहाते वक्त धोइए या फिर पूजा रूम में जाने के बाद उस चप्पल को पहनिए। तो इससे आप बिल्कुल पवित्र माने जाएंगे और आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन बड़ी पवित्रता के साथ प्राप्त होगी।
तो ये नियम थे, यदि आप अपनाते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, नहीं अपनाते हैं तो जो हो रहा है वो तो होता ही रहेगा। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, और यदि आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं, मुझसे कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, मुझे अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए, हम आपको 2 या 3 दिन में जवाब देंगे। और जो जन्म पत्री है उसे दिखाने के कुछ नियम हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप पर भेजेंगे। यदि आप कोई समस्या का निवारण चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखिए, आपको जवाब मिलेगा, मैं पूरा जवाब दूंगा आपको। 2 या 3 दिन जरूर लगते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। Oh